एवरीवन। रियल एनालिसिस में आज के वीडियो में हम लोग हेन-बोरेल्स थ्योरम का प्रूफ करेंगे। कॉम्पैक्ट सेट पे बेस्ड थ्योरम है ये। देखो थ्योरम का स्टेटमेंट है, एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉम्पैक्ट। रियल नंबर्स के सेट में से एक ऐसा सबसेट लें जो कि क्लोज्ड है और बाउंडेड है, तो प्रूव हमें ये करना है कि वो हमेशा कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, इसका जो कन्वर्स है वो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। हमने एक थ्योरम करी थी जिसमें ये था कि एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ रियल नंबर्स इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। अगर रियल नंबर्स के सेट का कोई कॉम्पैक्ट सबसेट लेते हैं तो वो क्लोज्ड भी होगा और बाउंडेड भी होगा। ठीक है, और हेन-बोरेल्स में हमें इसका उल्टा प्रूव करना है कि अगर रियल नंबर्स के सेट का कोई क्लोज्ड और बाउंडेड सबसेट हम लेके चलते हैं तो प्रूव ये करना है कि वो कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, कैसा लेके चलना है? ए सेट हमें क्लोज्ड एंड बाउंडेड, बी एनी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट। ठीक है, ये हमने एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ले लिया रियल नंबर्स के सेट का, हमें इसे कॉम्पैक्ट प्रूव करना है। तो देखो अगर ये सेट ए जो है ये फाइनाइट होता है, फाइनाइट सेट बाउंडेड भी होता है और फाइनाइट सेट क्लोज्ड भी होता है। ठीक है, तब तो ये कॉम्पैक्ट होगा, क्योंकि हमने एक एग्जांपल किया था जिसमें मैंने कहा था कि फाइनाइट सेट कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो हम उस केस में इंटरेस्टेड है जब ये इनफाइनाइट सेट हो। तो देखो हमें सेट ए बाउंडेड दे रखा है। बाउंडेड है मतलब इसके बाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, लोअर बाउंड भी और अपर बाउंड भी। मतलब ऐसे रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, एक ऐसा रियल नंबर जिसे हम लोअर बाउंड कहते हैं, उससे इस सेट के सारे एलिमेंट बड़े होंगे, और एक ऐसा रियल नंबर जिसे हम अपर बाउंड कहेंगे, उससे इस सेट के सारे एलिमेंट्स छोटे होंगे। ठीक है, तो यही लिख रहे हैं हम, सिंस ए इज बाउंडेड सो देयर एग्जिस्ट, ए और बी हमने दो रियल नंबर्स ऐसे ले लिए सच दैट a लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल b फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। क्योंकि सेट ए बाउंडेड है तो सेट ए के लिए लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो हमने ए तो ले लिया लोअर बाउंड और बी ले लिया अपर बाउंड सेट ए के लिए। ठीक है, तो अब देखो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी का, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स, कैपिटल ए सेट के सारे एलिमेंट्स स्मॉल ए से बड़े या बराबर है और स्मॉल बी से छोटे या बराबर है, यानी कि स्मॉल ए से लेकर के बी तक के रियल नंबर्स ए के एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, उन रियल नंबर्स में से ही ए के एलिमेंट्स होंगे। तो ये जो इंटरवल है ये यही बताता है कि ए से लेकर के बी तक के सारे रियल नंबर्स। ठीक है, तो ए इसका कंप्लीटली सबसेट बनेगा, क्योंकि ए के अंदर इन्हीं रियल नंबर्स में से तो एलिमेंट्स आ रहे हैं। ओके, तो ए जो है वो सबसेट होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी का। ओके, अब देखो अगर हम इसको कॉम्पैक्ट प्रूव कर देते हैं तो ये कॉम्पैक्ट प्रूव हो जाएगा। कैसे? कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है? कोई सेट कॉम्पैक्ट कब होता है? कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एक ओपन कवर लेते हैं। तो जो इसका ओपन कवर होगा वो इसका भी ओपन कवर होगा, क्योंकि ये जिसके अंदर कंटेन्ड इन होगा, जिस यूनियन में, उसमें ये सेट भी कंटेन्ड इन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो इसका एक ओपन कवर लिया हमने, और फिर हमें प्रूव ये करना होता है कि अगर इसका एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर जाए तो ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो इसका जो फाइनाइट सब कवर होगा वो इसका भी फाइनाइट सब कवर होगा। इन शॉर्ट अगर हमने इस इंटरवल को कॉम्पैक्ट प्रूव कर दिया तो ये सेट कॉम्पैक्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस इंटरवल को कॉम्पैक्ट प्रूव करेंगे, और ये भी इंटरवल भी हमें पता है रियल नंबर्स का सबसेट होता है। ठीक है, तो देखो कॉम्पैक्ट प्रूव करने का तरीका क्या है, हमें एक ओपन कवर लेना होता है। ठीक है, फिर उसके लिए हम फाइनाइट सब कवर ढूंढते हैं। तो लेट जी ए आई बिलोंग्स टू एन, ए आई सबसेट ऑफ रियल नंबर्स आर ओपन सेट्स। ठीक है, बी ओपन cover of
इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी का ओपन कवर ले लिया हमने ये, ठीक है। तो ओपन कवर ले लिया, इसका मतलब दैट इज़ हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्लोज इंटरवल ए बी जो है वो कम्प्लीटली सबसेट बनेगा यूनियन आई बिलोंग्स टू एन ए आई का, ठीक है। यही तो होती है ओपन कवर की डेफिनेशन। अब देखो जब क्लोज इंटरवल ए भी इसके अंदर कम्प्लीटली कंटेन्ड इन है तो ए भी इसके अंदर कम्प्लीटली कंटेन्ड इन होगा, यानी कि ये जो यूनियन है इसका सबसेट हमारा सेट ए भी होगा ना, यानी ये जो ओपन कवर हमने इंटरवल ए बी का लिया है वो हमारे सेट ए का भी ओपन कवर होगा। ओके, अब हमें प्रूव ये करना है कि ये जो इंटरवल है ये कॉम्पैक्ट है, और इसे कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए हमें प्रूव ये करना होगा कि इस कवर ओपन कवर में एक फाइनाइट सब कवर इस इंटरवल ए बी के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम थ्योरम को कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम ये मान लेते हैं कि नहीं ये कॉम्पैक्ट नहीं है, तो ये कॉम्पैक्ट कब नहीं होगा, जब इसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो लेट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फाइनाइट सब कवर ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी इन ओपन कवर जी। ओपन कवर जी के अंदर कोई भी सबसेट ऐसा नहीं है जो कि फाइनाइट हो और ए बी इंटरवल का कवर बन जाए, ठीक है। तो हम कंट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं। ओके, अब ऐसा करते हैं, लेट ये जो हमारा इंटरवल है ना ए बी, इसको हमने I1 लिया, ओके, और साथ में हम इसे A1 B1 अज्यूम करके चल रहे हैं। ये A1 B1 मतलब हमने A को A1 लिख रहे हैं और B को B1 लिख रहे हैं। ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसे कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है I1 की वो होगी B माइनस A। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि I1 जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं है। I1 जो है इसका ओपन कवर तो लिया है हमने जी, लेकिन उसका कोई फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इंटरवल I1 को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सब डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसे समझो, ये रियल लाइन है, ये सपोज A है, ये सपोज B है, ये हमारा इंटरवल I1 है, ठीक है। तो हम इसके बीचों बीच एक पॉइंट ले लेते हैं, वो होगा A प्लस B/2, ठीक है। तो अब इस इंटरवल के ये दो सब इंटरवल्स बन गए, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, दो सब इंटरवल्स बन गए। तो थ्योरम जब इस पूरे इंटरवल के लिए ट्रू नहीं है तो इन दोनों में से कम एक पार्ट के लिए थ्योरम ट्रू नहीं होगी, है ना। हो सकता है दोनों के लिए ट्रू ना हो, लेकिन कम से कम एक पार्ट के लिए थ्योरम ट्रू नहीं होगी, ठीक है। तो वी सब डिवाइड I1 into टू पार्ट्स, ठीक है। दो पार्ट्स में हमने इसको सब डिवाइड किया है। अब जिस पार्ट में थ्योरम ट्रू नहीं हो रही वो ये वाला पार्ट भी हो सकता है और ये वाला पार्ट भी हो सकता है, उस पार्ट को हम I2 मानेंगे, ठीक है। देन द पार्ट in which theorem is not satisfied B, तो उस पार्ट को हमने I2 ले लिया, ठीक है, जिसमें थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हो रही, और उसको हमने लिखा है A2 B2, ओके। तो हमने मान लिया सपोज ये वाले पार्ट में थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। तो एक चीज़ तो देखो, ये जो हमारा I2 है ये कम्प्लीटली कंटेन्ड इन होगा I1 में, क्योंकि हमने I1 को ही दो पार्ट में डिवाइड किया है, ओके। दूसरी चीज़, अगर मैं इस I2 की लेंथ पूछूं आपसे, I2 की लेंथ क्या होगी, तो I2 की लेंथ देखो, I1 की लेंथ थी B माइनस A, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो I2 की लेंथ कितनी होगी, B माइनस A अपॉन 2, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि इस I2 इंटरवल के लिए थ्योरम ट्रू नहीं है, मतलब I2 इंटरवल के लिए फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। थ्योरम ट्रू नहीं होने का मतलब यही हुआ कि फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करता,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस I2 इंटरवल को अगेन दो सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर उन दोनों में से कम एक के लिए थ्योरम ट्रू नहीं होगी। तो देखो हम कह रहे हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फाइनाइट सब कवर ऑफ I2 इन ओपन कवर G। ठीक है, I2 की का कोई फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर ऐसे कह लो थ्योरम इसमें ट्रू नहीं है। लेट अस डिवाइड I2 इनटू टू पार्ट्स। हम I2 को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो देखो हमारा ये A था, ये B था। ठीक है, ये हमारा A प्लस B/2 था। इसको हमने A इक्वल, इसी को हमने A को ही A1 कहा था, और अगेन मान लो इसी को हमने A2 कहा, और ये हमारा B2 है, ये B1 था। ठीक है, तो ये I2 था। अब हम इसको दो सब पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये बीच में हमने एक पार्टीशन लिया, मिडल पॉइंट, और ये वाला जो है इसका पार्ट, इसमें हम कह रहे हैं थ्योरम ट्रू नहीं है। देखो ये I2 है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, तो इसमें से कम एक पार्ट में थ्योरम ट्रू नहीं होगी। तो हम कह रहे हैं ये वाला जो पार्ट है इसमें थ्योरम ट्रू नहीं है। ठीक है, तो लेट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फाइनाइट सब कवर ऑफ सब पार्ट I3 ऑफ I2। I3 का सब कवर एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, और I3 जो है वो हमने ले लिया A3 B3। ठीक है, तो अब देखो ये I1 था, इसके अंदर हमने ये I2 लिया था, अब इसके अंदर ये I3 लिया है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है I3 सबसेट है I2 का, और I2 सबसेट था I1 का। राइट, अब अगर हम I3 की लेंथ की बात करें तो I3 की लेंथ कितनी होगी? तो देखो पहले इसकी लेंथ थी B-A, फिर हमने इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो इसकी लेंथ आई B-A/2। अब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो इसकी लेंथ होगी B-A/2 यानी कि B-A/4। अब I3 में थ्योरम ट्रू नहीं है, हम रिपीट करेंगे प्रोसेस को, I3 को दो सब पार्ट में डिवाइड करेंगे, और जिस पार्ट में थ्योरम ट्रू नहीं होगी उसको I4 लेंगे। ठीक है, उस I4 की लेंथ कितनी हो जाएगी B-A/2⁻3। तो इस प्रोसेस को n टाइम्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आफ्टर कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस n times we get In, An, Bn, in which theorem is not satisfied। ठीक है, तो हमने In जो है वो ले लिया जिसमें थ्योरम ट्रू नहीं है, या फिर कह लो there does not exist any finite सब कवर ऑफ In in G। ओपन कवर G में इंटरवल In के लिए फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो In है An Bn, ये ऑफ कोर्स इसी तरीके से जो हमने ऊपर प्रोसीजर किया है डिवाइड करते हुए आ रहे हैं हम, तो In जो है वो कंप्लीटली कंटेन्ड इन होगा In-1 में, सो ऑन, फिर I3 I2 I1। ओके, ठीक है, ये क्लोज्ड इंटरवल्स है। एंड अगर हम In की लेंथ की बात करें तो ये आएगी B-A/2n-1। ठीक है, क्योंकि I3 की लेंथ आई थी B-A/2, I4 की आएगी B-A/2, तो In की लेंथ क्या होगी B-A/2n-1। ठीक है, तो अब देखो हमें
क्लोज्ड इंटरवल का एक चैन मिल रहा है, और किस तरह से है वो, आई एन कंटेंड इन आई एन माइनस वन, कंटेंड इन आई एन माइनस टू, फिर सो ऑन। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं हेंस अब इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के बाद हमें क्या मिला है, यहाँ पे तीन चीज़ें बन रही है, आई एन इक्वल ए एन बी एन आर क्लोज्ड इंटरवल्स। ठीक है, ये क्लोज्ड इंटरवल्स हैं। दूसरा, आई एन प्लस वन इज कंटेन्ड इन आई एन। ठीक है, ये बन रहा है। एंड तीसरा, लेंथ ऑफ आई एन जो है वो है बी माइनस ए अपॉन टू रेज टू पावर एन माइनस वन। ओके, तो जब हम एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये जो लेंथ ऑफ आई एन है, देखो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे तो टू रेज टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी बनेगा, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो बनेगा, टेंड्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो हमें ये तीन कंडीशंस मिल गई। अब ये तीन कंडीशंस आपको कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम याद दिलवा रही होंगी। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस जब सेटिस्फाई हो रही है तो कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, हेंस बाय कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम क्या कह सकते हैं हम, जो इंटरसेक्शन n बिलोंग्स टू n आई n है, इस इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली वन पॉइंट होगा, कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट। यही तो थी कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम कि जब ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई होती है तो इन इंटरवल्स के इंटरसेक्शन में एक ही पॉइंट होगा जो कि आएगा। ठीक है, मतलब इन सारे इंटरवल्स में सिर्फ एक पॉइंट कॉमन होगा। तो जो पॉइंट कॉमन है इंटरसेक्शन में, एक ही पॉइंट है, वो हम y मान लेते हैं। तो y बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन आई एन। हमने ये तो देख ही लिया कि इस इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली एक पॉइंट लाई करता है, और वो जो एक पॉइंट इस इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है वो हमने y ले लिया। तो देखिए हमने कहा है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी आई एन की जो लेंथ है वो टेंड्स टू ज़ीरो है ना, यानी कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी की सिचुएशन में आई एन जो है वो एक सिंगलटन सेट बन रहा है, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, तभी तो उसकी लेंथ जो है वो ज़ीरो होगी। किसी सेट में अगर एक ही एलिमेंट है तो उसकी लेंथ ज़ीरो होगी। तो इसका मतलब जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो जो हमारा आई एन है वो एक सिंगलटन सेट है, और उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है y, क्योंकि हम कह रहे हैं y इंटरसेक्शन में कॉमन है, तो ये हर इंटरवल में होगा, I1 I2 I3 सब में होगा ये कॉमन। तो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, आई एन की लेंथ टेंड्स टू ज़ीरो है, मतलब उस टाइम इंटरवल में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो सबसेट होगा y माइनस एप्साइलन y प्लस एप्साइलन, एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि हम कह रहे हैं आई एन में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो ये एक एलिमेंट है, और ये जो हमने ओपन इंटरवल लिखा है y माइनस एप्साइलन से y प्लस एप्साइलन तक, इसमें ये एक एलिमेंट तो आ ही रहा है बीच में। इसका मतलब आई एन जो है वो पूरा का पूरा इस ओपन इंटरवल का सबसेट बन गया। हम ये कह रहे हैं कि आई एन जो सब इंटरवल है वो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी आई एन कम्प्लीटली इस ओपन इंटरवल का सबसेट बन रहा है, और ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है ये हमें पता है। मतलब एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करता है जिसमें आई एन पूरा का पूरा कंटेन्ड इन है। ठीक है, मतलब आई एन को एक ओपन सेट के अंदर कंटेन्ड इन करवाया जा सकता है। तो ये फाइनाइट सब कवर बना रहा है, और हम ये मान के चल रहे थे कि आई एन का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखिए कैसे बना रहा है फाइनाइट सब कवर, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको वो सब लिखना नहीं है, मैं जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ आपको। तो आपको ध्यान होगा जब हमने स्टार्ट किया है थ्योरम को, तो हमने जी जो है एक सेट लिया था, ओपन कवर लिया था, आई बिलोंग्स टू एन, आई आर ओपन सेट्स। ठीक है, ये हमने लिया था एज ओपन कवर ऑफ I1।
I1 हमारा AB था, ये हमने I1 का ओपन कवर लिया था, राइट। और हमें ये प्रूव करना था कि इसका एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करता है, और हम कंट्राडिक्शन से थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं, तो हमने ये मान लिया था कि इसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। फिर हमने I1 को सब डिवाइड किया, I2 पे गए, फिर उसको सब डिवाइड किया, I3 पे गए, और उन सब के लिए हमने कहा कि फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और फिर हमने कहा कि इंटरसेक्शन में I1, I2, I3 इन सब के इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट है y, एक सिंगल एलिमेंट y आ रहा है उनके इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो देखो हमने ये लिखा था कि ये जो हमारा I1 है यानी कि AB, ये कंप्लीटली कंटेन्ड इन है यूनियन I बिलोंग्स टू एन AI में, ओके। अब जो हमारा y एलिमेंट है वो I1 में है, I2 में है, सब में है, तभी तो इंटरसेक्शन में जाएगा। इसका मतलब y इस यूनियन में है, राइट। y इस यूनियन में है तो किसी न किसी सेट A1, A2, A3 में y होगा, तभी तो y यूनियन में जाएगा। इसका मतलब y बिलोंग्स टू, मान लो a k, जब हमारा i इक्वल k है तो y उस सेट में बिलोंग कर रहा है, ओके। और हमने ये लिखा है कि a i आर ओपन सेट्स, तो a k कैसा है, a k इज ओपन सेट है। और ओपन की डेफिनेशन के हिसाब से y माइनस एप्साइलन y प्लस एप्साइलन सबसेट बनेगा a k का, राइट, ठीक है। ये ओपन सेट की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी। तो अब देखो हम ये कह रहे हैं आई एन एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कंप्लीटली कंटेन्ड इन है y माइनस एप्साइलन y प्लस एप्साइलन में, और ये कंप्लीटली कंटेन्ड इन है a k में, ओके। तो अब अगर मैं g डैश एक सिर्फ इस तरीके से सेट बना दूं जिसके अंदर ये इकलौता सेट a k है, ठीक है, और a k ओपन है, इज ओपन, ठीक है। और तो g डैश हमारे g का सबसेट होगा, ठीक है। तो g डैश हमने एक ऐसा सेट लिया जिसके अंदर सिर्फ एक सेट a k आ रहा है, ओके। तो आई एन कंप्लीटली a k के अंदर कंटेन्ड इन है ना, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हो गया ना कि g डैश इज फाइनाइट सब कवर ऑफ आई एन। फाइनाइट सब कवर हो गया ना, क्योंकि हमें क्या करना होता है, सब कवर कैसे बनाते हैं हम, फाइनाइट सेट जी का एक सबसेट लेते हैं जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स हो। अगर उन एलिमेंट्स के यूनियन में भी सेट पूरा का पूरा चला जाता है तो हम कहते हैं वो सब कवर है। तो ये जी का सबसेट है जी डैश, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है तो ये फाइनाइट सेट है, और एक एलिमेंट का यूनियन क्या होगा, वो खुद ही होगा। तो आई एन पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेन्ड इन है, यानी कि जी डैश जो है वो फाइनाइट सब कवर बन रहा है इंटरवल आई एन का एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया हमारी डेफिनेशन का, क्योंकि हम तो ये मान के चल रहे थे कि I1, I2, I3 ये जो सब इंटरवल्स हमने लिए थे उनका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करता, और हमने दिखा ये दिया कि इसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो देखो ये जो हमने लिखा है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी आई एन इज अ सबसेट ऑफ y माइनस एप्साइलन y प्लस एप्साइलन, इससे ये प्रूव होता है कि आई एन के लिए फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करता है। तो आपको ये सब नहीं लिखना, आप इसके बाद डायरेक्ट ये लिखोगे, इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सब कवर फॉर आई एन एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। और ये है कंट्राडिक्शन विच इज कंट्राडिक्शन, क्योंकि हम तो ये मान के चल रहे थे कि इनका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये कंट्राडिक्शन आ गया, मतलब हमारा अजम्पशन गलत था, हम जो मान के चले थे स्टार्टिंग में वो गलत था। इट मीन्स आर अजम्पशन इज रॉन्ग, हम जो मान के चले थे वो हमारा अजम्पशन होता है वो गलत था, ठीक है। और हम मान के ये चले थे कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी के लिए फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी कॉम्पैक्ट नहीं है, और वो अजम्पशन गलत है। तो सही क्या होगा, ट्रू रिजल्ट क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज अ कॉम्पैक्ट सेट, ठीक है।
और जब क्लोज्ड इंटरवल ए भी कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो ए सेट इज अ कॉम्पैक्ट सेट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ कंप्लीट होता है थ्योरम का, हेन-बोरेल्स का। तो अगर कोई रियल नंबर्स का सबसेट ऐसा है जो कि क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है, तो हेन-बोरेल्स थ्योरम से हम कह सकते हैं कि वो कॉम्पैक्ट होगा। आई होप आपको ये प्रूफ समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।